जितना थियरी परफेक्ट उतना बेहतर सॉल्विंग, जितना थियरी परफेक्ट उतना फास्ट सॉल्विंग होगा। कई कई बच्चे ऐसे ही बोलते हैं वो सब थियरी में ना बहुत टाइम चला जाता है और हम तो जेईई नीट कर रहे हैं, सॉल्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए ना हम सॉल्विंग के लिए अधिक टाइम देंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? अरे आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जाओगे तो 100% गारंटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर आप होंगे डिमोटिवेट। अब इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना है, बोलने का तात्पर्य यह है थ्योरी को पहले इनफ टाइम देके समझ लो, फिर सॉल्विंग के लिए जाओ। और टाइम अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए पहला स्टेप करना है क्लासरूम के अंदर ही थ्योरी समझने का प्रयास करो प्रॉपर, ताकि क्लासरूम के बाहर एमसीक्यू टाइम मिल सके। उतना टाइम जाएगा आपका नहीं, इन द क्लासरूम स्टडी हो जाना चाहिए। तो आपका सेल्फ स्टडी ना क्लासरूम में होता है, नहीं तो आपका अंडरस्टैंडिंग ये है सेल्फ स्टडी का मतलब सर हमारा ना क्लास ना सुबह 8 से लेके कब तक रहता है, कब तक रहता है? 8 से 1:30 बजे तक लेक्चर होते हैं हमारे सर, लेक्चर होते हैं। तो वो टाइम छोड़ के ना मैं 6 घंटा पढ़ता हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट लोगों का सेल्फ स्टडी का मतलब उनको लगता है क्लास को छोड़ के, स्कूल को छोड़ के, कॉलेज छोड़ के एक्स्ट्रा जो पढ़ा वो सेल्फ स्टडी है। क्लास के अंदर सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं? जो पढ़ा रहे उसे उसी टाइम पढ़ के उसी टाइम याद करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कौन सा टीचर है जो लगातार 1.5 घंटे पढ़ाता है? बताओ जी, थोड़ा 1.5 घंटा लगातार, ऐसा होता है? कुछ तो बीच में बोलते रहेंगे ना। अरे आधा समय तो आप ही लोग खा लेते हो कुछ बच्चों को समझाने में। सुन रहे, ध्यान दे रहे तू, पढ़ाई में किससे आता हो? ये सब में तो टाइम 10 मिनट निकल जाता है, कोई सुनता नहीं है, कोई आवाज करता है, उनको बोलने में थोड़ा टाइम निकल जाता है। उसके बाद बोर्ड पे लिखा होता है नोट करो बोलते हैं। अब कुछ लोग फटाफट नोट कर लेते हैं और कुछ लोग एकदम कछुए की तरह, हो गया क्या सर? अगर आप सच में सोचेंगे ना, अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा बहुत समय मिलता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यही बोल रहा हूं कि हमारी मानसिकता पे डिपेंड है। हमें उस एक एक पल, एक एक मिनट को यूज करना है। समझा रहे हैं, पूरा दिमाग समझने के लगाओ। जैसे उन्होंने नोट करो बोला, नोट करते वक्त हर एक चीज सोच समझ के नोट करो। हाँ ये पॉइंट ये बस बराबर, इसको ये स्टेप आएगा, ये स्टेप आएगा, ऐसा लिख रहे हैं बस, सिर्फ हाथ मत चलाओ। इसके साथ साथ यहां पे कॉम्प्रिहेंशन भी करिए, समझ समझ के करिए। तो क्या हो रहा है? सेल्फ स्टडी ही हो रहा है। और मैक्सिमम स्टडी क्लास के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो क्लास के बाहर मैंने बोला बहुत टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए आपको, पर आपको लगता है नहीं इधर सब नोट कर लो या हो जाए, घर जाके स्टडी करेंगे, तो फिर टाइम मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं है। टाइम तो सीमित है ना, हमें इफेक्टिव बनना है। और किताब का नाम है ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इफेक्टिव पीपल ऐसे काम करते हैं। तो आपका सेल्फ स्टडी शुरू होता है सुबह 8 बजे से। ये माइंडसेट में शिफ्ट करिए कि अभी आप क्लासरूम में खुद का स्टडी करने के लिए बैठे, उसके लिए हेल्प कौन कर? टीचर हेल्प कर रहा है बस। टीचर इज हेल्पिंग योर सेल्फ स्टडी। ये शिफ्ट दिमाग में लेके आइए, फिर देखना फिर केयर कैसे बनता है। देन यू बिकम इफेक्टिव स्टूडेंट, इफेक्टिव स्टडी, राइट? और अभी अब जो मैंने बोला आपको समझा क्या? पहली बात सच बताओ, समझा कि नहीं समझा? एनर्जी कहाँ है? अबे हैव सम एनर्जी। हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो? कुछ कुछ एरियाज से आवाज तो ज्यादा आया और कुछ एरियाज में बहुत कम है, कुछ एरियाज के अंदर एकदम धीमा है। यस और नो? यस सर। यस और नो? एनर्जी बनाए रखिए, बिकॉज एनर्जी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एनर्जी घटना नहीं चाहिए। अब एक 2 मिनट के लिए एक्टिविटी आपके लिए, देखो अगर आपको बात समझ में आई है, मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। परसों जब क्लास को आप जाओगे, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए आपके अंदर। कल तक या आज तक जो आप, आज तो नहीं था ना, कल शनिवार को क्लास में बैठे थे,
शनिवार तक जब आप क्लास में बैठे थे तो जो आप है एक्स, और जो ट्यूसडे को आप बैठेंगे वाई, इन दोनों में फर्क होना चाहिए। यूनिफॉर्म वही रहेगा, फाड़ के मत जाना फर्क करने के लिए, बाहर में सब सेम ही रहेगा, फर्क कहाँ होगा? अंदर से। वो फर्क क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप, ऐसा आप क्या करेंगे ट्यूसडे से, ये आपको लिखना है। राइट डाउन फॉर योरसेल्फ, लिखो। लिखने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय। उसके बाद हर एक जन, फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के ऊपर, क्या नाम है तुम्हारा? रूपाली ने लिखा, सबका होगा लिख के। उसके बाद रूपाली सबको शेयर करेंगी कि ट्यूसडे से मैं, समझे ना, जो भी करने वाली है, मैं मेरे अंदर ये बदलाव करेंगे, और ट्यूसडे से हर दिन कंसिस्टेंटली दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देन यू शेयर, है ना। इतने लोगों का सुन के शायद हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। आपका समय शुरू होता है अब।